आपने बहुत अच्छी बात की, साथ में जनसंख्या नियंत्रण की बात की, जनसंख्या विस्फोट की बात चल रही थी। अल्पसंख्यक अगर मैं कहूँ डिपार्टमेंट था और उसमें मुख्तार अब्बास साहब थे। जब उन्होंने ये पद छोड़ा तो एक बयान उन्होंने जारी किया कि जनसंख्या नियंत्रण जो है उस पे अगर आप बात करते हैं, और जनसंख्या विस्फोट जो हमारे देश में हो रहा है किसी एक धर्म के कारण नहीं हो रहा है, और आप किसी एक धर्म पर ये उंगली नहीं उठा सकते। क्या इस पर मैंने उनसे सवाल किया था और ये भी पूछा था कि डाटा के साथ आप बताइएगा, क्योंकि उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो ये कह रहे थे कि जनसंख्या नियंत्रण की बात जब भी हम करते हैं तो भारत में जनसंख्या विस्फोट की भी बात होती है, और इसके लिए किसी एक धर्म को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना चाहिए। क्या कहना है आपका? हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, सबसे पहली बात, बच्चे अल्लाह की देन है लेकिन योजनाएं सरकार की देन है। तो सीधा सा सिद्धांत है इनका, एक सिद्धांत है जो हिंदू आज समझ नहीं पा रहा है, मूर्ख बन रहा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करके अपनी जनसंख्या बढ़ा करके लोकतांत्रिक रूप से देश पर कब्जा करना, जो इनका सीधा सा सिद्धांत रहा। ये कोई बच्चे अल्लाह की देन नहीं। दूसरी बात, अगर बच्चे अल्लाह की देन है तो उनको पाल सरकार क्यों रही है? भाई सरकार को एक कानून लाना चाहिए, भाई पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आप लाइए, दंड प्रावधान के साथ उसको लागू कीजिए। बच्चे दो ही अच्छे का झुंझुना सिर्फ हिंदू बजा रहा। हम तो ट्रेन में भी अगर लिखा देख लेंगे हम दो हमारे दो, तो हम तो फॉलो करने लगेंगे। भैया मोदी जी ने कहा हम तो फॉलो करने लगेंगे। तो सीधा सा सिद्धांत है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर समय रहते नहीं लागू किया गया तो देश को मुस्लिम राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये रही पहली बात। दूसरी बात, आप देखेंगे इनकी कौन सी विचारधारा जो चल रही है, जो बता रहे कि ये जनसंख्या तो सभी के द्वारा बढ़ाई जा रही। 1947 में जिस समय भारत देश आजाद हुआ था, उस समय भारत देश की जनसंख्या कितनी थी? समथिंग 34 करोड़। 34 करोड़ में अगर देखा जाए 30 करोड़ हिंदू थे, 4 करोड़ मुसलमान थे। जब पार्टीशन ऑफ नेशन हुआ, यानी भारत देश का जब विभाजन हुआ, पाकिस्तान बनाया गया, तो 1.5 करोड़ मुस्लिम पाकिस्तान चले गए। भारत देश में कितने बचे? 2.5 करोड़ बचे। वो 2.5 करोड़, हाँ, वो 2.5 करोड़ का आंकड़ा आप 1947 से लेकर के 2022 में निकालिए। 2.5 करोड़ मुस्लिम बढ़ते बढ़ते आज 40 करोड़ हो गया। ये डेटा में सिर्फ 20 करोड़, 22 करोड़, 25 करोड़ है, ये 40 करोड़ के आंकड़े को पार कर रहे हैं। तो मुस्लिम 40 करोड़ हो गया, यानी 18 गुना ज्यादा बढ़ा। और हिंदू अगर 3 गुना भी ज्यादा बढ़ता तो आज 90 करोड़ होता। 4 गुना बढ़ता तो 120 करोड़ होता, नहीं बढ़ा। हम घटते चले गए, हम कम होते चले गए। तो ये जो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, लोकतांत्रिक रूप से अपनी जनसंख्या को बढ़ा करके भारत देश पर कब्जा किया जाए। जब प्रधानमंत्री इनका होगा, राष्ट्रपति इनका होगा, केंद्र में और राज्य में बैठे हुए नेता इनके होंगे, तो कानून भी इनका होगा, जिसको कहेंगे शरिया का कानून। जो अभी पीएफआई आप देख रहे होंगे कि चाहे वो साउथ से स्टार्ट हुआ हो, और आज यूपी में बहुत सारे जो है पीएफआई के लोग मिल रहे हैं, और उनका भी अपना एक कॉन्सेप्ट है कि 2047 में जो है ये पूरा जो देश है वो इस प्रकार से हो जाएगा, और इनकी विचारधारा के अकॉर्डिंग चलेगा। इनकी अपनी एक आर्मी बन गई है, और ये देश में जो है वो अलग विचारधारा से चलते हैं। क्या कहना है आपका? क्योंकि बीच में ये जो हमारे भारत देश में इसका हैशटैग चला था कि पीएफआई को बैन किया जाए, इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो 2047 का सपना लेकर के भारत देश में इस्लामिक आतंकवाद पनपाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो एक बात अपने दिमाग में बैठा ले। ये इन्हीं के बाप बाबर आए, इन्हीं के बाप हुमायूं आए, अकबर आए, शाहजहां आए, मोहम्मद गौरी चंगे आए, बहुत सारे लोग आए, तुर्क आए, बहुत मंगोल आए, सबके सब आए। और सबके सब आए तो आने के बाद किस स्थिति में गए वो भी आपने देखा। ये सनातन धर्म वो सनातन धर्म है जो आदिकाल से चला आ रहा है, वर्तमान में चल रहा है और भविष्य में सर्वथा सत्य है, यही चलेगा। ममई वांशो जीव लोको जीव भूता सनातना, सनातन के सिवाय कुछ दूसरा है ही नहीं। सनातन ही सत्य था, सनातन ही सत्य है, सनातन ही सत्य रहेगा। बाकी इनकी जो 2047 की विचारधारा है उसको तो हमने 2022 में ही कुचल दिया। यहाँ पीएफआई कामयाब नहीं हो सकती, यहाँ पर लश्कर तैयबा कामयाब नहीं हो सकता, यहाँ पर जैशे मोहम्मद कामयाब नहीं हो सकता। कब? जब हिंदू जाग जाएगा तब। और सिमरन जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत खुशी होती है कि अभी थोड़े से समय में मैं देख रहा हूं कि हिंदू जग रहा, लेकिन दुख इस बात का है कि पत्थर खा के जग रहा। मैं देख रहा हूं हिंदू जग रहा, लेकिन दुख इस बात का है कि कमलेश तिवारी, रिंकू शर्मा, हर्षा हिंदू और उदयपुर घटना हो जाने के बाद जग रहा। तो आज सीधा सा सिद्धांत, चंदन गुप्ता की मौत पर कमलेश जी चुप थे, कमलेश जी की मौत पर रिंकू जी चुप थे, रिंकू जी की मौत पर हर्षा जी चुप थे, हर्षा जी की मौत पर उदयपुर वाले चुप थे, उदय जी की मौत पर आप चुप हो, और आपकी मौत पर कोई और चुप रहेगा। सिलसिला तो जारी रहेगा। तो इसलिए अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ना शुरू कर दीजिए। इनकी विचारधारा को, जब जब कोई मोहम्मद गौरी आया है तब तब किसी पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार उसे हराया है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जब जब कोई अकबर
अपना शासन आगे बढ़ाने के लिए निकला है, तब तक किसी महाराणा प्रताप ने आकर के सीधे उसको घर में अंदर कैद करके रखा है। तो कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा कहीं नहीं पनपी। ये एक भ्रामक न्यूज है ये जो बराबर फैलाया जा रहा है कि मुगलों ने हमारे ऊपर कहां राज किया। मुगलों ने भारत पर राज नहीं किया, मुगलों ने दिल्ली पर राज किया था, दिल्ली की सल्तनत पर किया था। और उन्हीं के समय शिवाजी का राज्य अलग था, महाराणा प्रताप का राज्य अलग था। आप देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान का राज्य अलग था। पूरे भारत पर कहां इनका शासनकाल था? ये तो कांग्रेस के शासनकाल में लिखाया गया वो इतिहास है जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा जब जब उठेगी, कहीं ना कहीं हम उसे रौंदने का प्रयास करेंगे। हम तो सीधा कहते हैं आओ बता करके आओ, फिर बताते हैं, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में। बस हाँ, सरकार को समय रहते पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लागू करना चाहिए, और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के साथ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को भी लागू करना चाहिए, एनआरसी भी लागू करना चाहिए, धर्मांतरण नियंत्रण भी लागू करना चाहिए, घुसपैठ नियंत्रण भी लागू करना चाहिए, और सामान्य शिक्षा नीति तो अवश्य लागू करना चाहिए। एक देश एक विधान एक संविधान की प्रक्रिया भारत देश में पूरी तरीके से लागू होनी चाहिए, तभी राष्ट्र का भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा। बिल्कुल, एक देश एक कानून की बात होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो रियल हिस्ट्री है आज जरूरत हो गई है उसे हमें बच्चों को पढ़ाने की, उसे बताने की, और साथ ही साथ एजुकेशन में भी डालने की? क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, उसके बारे में जब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी कहते हैं कि जिन्होंने ये किताबें लिखी उनको तो इतिहास का ज्ञान भी नहीं था, और आज जो रियल हिस्ट्री है अगर उसको ये देश का बच्चा और युवा जान जाए तो वो जागरूक हो जाएगा, उसको जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको नहीं लगता है कि आज बच्चों को रियल हिस्ट्री के बारे में बताना चाहिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों से उनको ज्ञान दिलाना चाहिए, हमारे धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो अपने घरों में पढ़ाए जाने चाहिए, ताकि बच्चों को पता तो चले कि सनातनी जो परंपरा है वो बहुत ही वृहद है, बहुत विशाल है। आज विदेश का जो युवा है, विदेशी लोग हैं, वो आपके कपड़ों को पहनना चाहते हैं, आपके रंग में रंगना चाहते हैं, क्योंकि सनातनी परंपरा उसको बहुत अच्छी लगती है, और वो आपके भगवान कृष्ण को जानना चाहते हैं, भगवान शिव को जानना चाहते हैं। उसके लिए रिसर्च के लिए वो आपके देश में आते हैं। क्या कहेंगे आप? इस पर मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं। उसका सबसे पहला कारण है कि धर्म की नॉलेज ना होना। आपको मैं दिखाऊंगा भी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं पर भी हमारे पास है ही नहीं। हमें अपने धर्म के विषय में एक तो नॉलेज नहीं है, दूसरी बात क्या है कि हम अपने धर्म के विषय में नॉलेज लेना नहीं चाहते। आप अगर देखेंगे तो यहां पर आपको अभी दिखेगा, ये रखा हुआ है धर्मशास्त्र का इतिहास। आप यहां पर देखेंगे, ये आपको यहाँ पर जो है 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, नीतियां, स्मृतियां, उपनिषद, सावरकर सम्मत। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर धर्मशास्त्र का इतिहास दिख जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे, मैं देखिए मैं वैसे नहीं बोलता, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें भी दिखेंगी। ये देखिए, ये कुरान मजीद भी रखी हुई है, ये यहाँ पर आप देखेंगे बाइबल भी रखी हुई है, और यहाँ पर हमारे वेद शास्त्र और पुराण उपनिषद भी रखे हुए हैं। बहुत सारी ऐसे हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें, उधर भी भंडार है, और आप इधर देखेंगे तो इधर भी पुस्तकों का भंडार है। तो कहीं ना कहीं इसको समझने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं इसको जानने की आवश्यकता है। मैं ये अब से नहीं कहते आ रहा हूं कि हमें इतिहास को बिल्कुल बदलने की आवश्यकता है। अगर हमारी पीढ़ी लगातार अकबर बाबर को पढ़ती रहेगी तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अकबर बाबर ही बैठेंगे। आने वाले समय में हमें आक्रांताओं का इतिहास नहीं, हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास पढ़ाइए। हमें ये मत पढ़ाइए मुगलों ने हमारे ऊपर 800 साल तक शासन कैसे किया, हमें ये बताइए कि उस 800 साल के शासन का को निजात किसने दिलाई। हमें अकबर का इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है? हमें महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ाइए, गुरु गोविंद सिंह का इतिहास पढ़ाइए, बंदा बहादुर का इतिहास पढ़ाइए, गुरु गोविंद सिंह के उन बच्चों का इतिहास पढ़ाइए। कारण क्या है? आजाद भारत का पहला शिक्षा मुस्लिम बनाया गया, आजाद भारत में आकांक्षाओं का इतिहास दिखाया गया, हमारे आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया गया, और समय रहते इस इतिहास को बदला जाएगा। हमारी पीढ़ियों को सही इतिहास पढ़ाने की आवश्यकता है, जो आने वाले समय में संभव होगा। बहुत सारी जानकारियां आपने दी, और आज आपका एक राज भी खुला कि आप कितनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, तब जाके इतने फैक्ट के साथ बातें करते हैं। और इसीलिए आपकी जो बातें हैं वो ऐसा लगता है कि आंकड़ों के साथ जब आप प्रस्तुत करते हैं तभी युवा जो है आज इतने आपकी बातों को सुनते हैं और आपकी बातों पर चलने की कोशिश करते हैं। और आप जैसे युवा जो है आज देश का भविष्य है, और कल जाकर ये नेतृत्व भी करेंगे, तो हमारे देश को बड़ा गौरव महसूस होगा। चलते चलते हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? चलते चलते मैं इस देश के युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूंगा
आंधियां चलने लगी औजार को पैदा करो और कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। और सही है फिर से देखो कुछ ही समय की भूमिका पार्थ तुम गांडियों में टंकार फिर पैदा करो। सभी सनातनियों से एक ही आह्वान करना चाहूंगा कि हो गई अब पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सनातन धर्म के संस्कृति पर अगर आघात हो रहा है तो ये आघात सनातन धर्म के संस्कृति पर नहीं हो रहा है, बल्कि आपके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट हो रहा है। इस प्रकार के कुठाराघातों को देखते हुए सभी सनातनी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जो विरोध नहीं कर सकते कम से कम विरोध ना झेलें। अगर आज के 4 साल आप धर्म हित में देंगे, राष्ट्र हित में आने वाले समय का 40 साल आपकी आने वाली पीढ़ी हो जाएगा। धर्म हित में किए गए कार्य सदैव हो जाएंगे। आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपके बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद और वंदे मातरम। और आपके जो विचार हैं हम कोशिश करेंगे जन जन तक पहुंचाने की, और साथ ही हम ये कोशिश करेंगे कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी एक बार देखें, और साथ ही साथ जो आपका पिटारा है ज्ञान का उसको भी देखें कि आप रामायण भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, भगवत पुराण भी पढ़ते हैं, और उसके साथ वेदों का ज्ञान लेने के साथ बाइबल और कुरान भी पढ़ते हैं, और उसके बाद लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं, देश हित में भगवा के रंग को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेवा टीवी डिजिटल मीडिया से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत आभार।